ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। G20 शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली में 10 सितंबर को समापन हो गया। फिर अब आखिर क्यों घरेलू अखबारों को पलटकर ये देखे जाने की ज़रूरत है कि उन्होंने इस मामले पर कैसी कवरेज की थी। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सवाल आपके मन में आ सकता है। आज़ादी के बाद पहली बार भारत ने 20 देशों के प्रमुखों की अगवानी की थी। ऐसे में देश की मीडिया के लिए भी ये पहला बड़ा मौका था जब वे इस घरेलू आयोजन पर अपनी रिपोर्टिंग का नमूना पेश करते। उनके पास आयोजन से जुड़ी अंदर की खबरें होती। हम आज के अखबार के इस एपिसोड के साथ यही देखना चाहते हैं कि क्या हिंदी और अंग्रेज़ी के प्रमुख अखबारों के पास वो इनसाइट्स थी। हाय, मैं हूँ शिवांगी, ये है बोलते पन्ने और शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू कर रहे हैं द हिंदू के साथ। अखबार ने हेडिंग लगाई, नई दिल्ली घोषणा को G20 की सहमति। घोषणा पत्र में शामिल यूक्रेन पैराग्राफ पर 8 सितंबर की देर रात तक नेगोशिएशन चला और तब जाकर इसके बारे में सहमति बनी। शिखर सम्मेलन के पहले दिन ही बन गई सहमति को अखबार ने अनएक्सपेक्टेड बताया। साथ ही रात भर चले नेगोशिएशन के बारे में इनसाइट्स दी। साथ ही लिखा कि अंतिम दस्तावेज दर्शाता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के मामले पर पश्चिमी देश, विशेषकर अमेरिका, यूरोपीय संघ, G7 से जुड़े विकसित देशों के रुख में नरमी आई है। यह सहमति बनाने में इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के अलावा जापान और यूरोपीय संघ का हाथ रहा। जहां एक और विदेशी अखबारों ने रेल व शिपिंग कॉरिडोर के जरिए भारत को यूरोप से जोड़ने की घोषणा को प्रमुख खबर बनाया था, वहीं भारत के अखबारों ने इस खबर को उतनी प्राथमिकता नहीं दी है। उदाहरण के लिए द हिंदू ने G20 को लेकर प्रकाशित किए 2 पेजों में से किसी में भी इसे हेडिंग नहीं बनाया, बल्कि दूसरे विशेष पन्ने पर यह तीसरी खबर के तौर पर प्रकाशित की गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि विदेशी अखबारों ने G20 पर क्या लिखा, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है, आप उसे सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दैनिक जागरण की। रेल व शिपिंग कॉरिडोर को चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव का जवाब बताते हुए पहले पन्ने पर एक कॉलम की खबर जागरण ने लगाई है, जिसमें सीधे सीधे आरोप लगाते हुए लिखा है कि दूसरे देशों में रेल, सड़क, बंदरगाह बनाकर उस पर आधिपत्य जमाने की चीन की रणनीति का जवाब भारत और अमेरिका ने खोज निकाला है। संपादकीय में दैनिक जागरण ने साझा बयान के लिए भारत की राजनीतिक व कूटनीतिक जीत को श्रेय दिया है। साथ ही नई दिल्ली में साज सज्जा को बनाए रखने के कदम की भी सराहना की है। अब बात करते हैं अमर उजाला की। यह युद्ध का युग नहीं है, यह वही फेमस वाक्य है जिसे मोदी ने पुतिन से एक मुलाकात के दौरान कहा था। उसके बाद से इस वाक्य का इस्तेमाल पिछले साल के G20 और इस साल के भारत में हुए G20 में भी किया गया है। पर क्या यह वाक्य इस बार के G20 का असली हासिल है? असली हासिल तो यह था कि भारत के साझा घोषणा पत्र के सभी 83 पैराग्राफ के से सभी सदस्य देश सहमत हुए, जो कि पिछले साल नहीं हो सका था और इसे इस साल भी लगभग असंभव माना जा रहा था। साथ ही पहले पन्ने पर फैली इस कवरेज में भारत पश्चिम एशिया यूरोप संपर्क गलियारा बनाने की खबर को बहुत ही छोटा सा प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने हालांकि इस मामले पर पेज 15 पर एक टॉप फ्लाइट स्टोरी दी है। द हिंदू की तरह ही अमर उजाला ने भी संपादकीय नहीं दिया है। संडे विशेष सप्लीमेंट होना भी इसका कारण हो सकता है। दूसरी ओर हिंदी के दैनिक हिंदुस्तान ने इस मामले को ठीक से महत्व देते हुए खबर को प्लेस किया है। अखबार ने फ्रंट पेज की हेडिंग में ही इस मुद्दे को लगाया, भारत से यूरोप तक कॉरिडोर बनेगा। साथ ही क्रॉसर में बताया है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनी। एक एंकर स्टोरी लगाई है, यूक्रेन और आतंक के मुद्दों पर सबको बांधा। हिंदुस्तान ने संपादकीय में G20 के हासिल पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है, हालांकि हेडिंग से इसका भान मिलता है। पर इस लेख में प्रधान संपादक शशि शेखर ने मनमोहन सिंह के हवाले से बताया कि साल 2008 में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री से यही सवाल पूछा गया था कि ऐसे आयोजनों और इन पर होने वाले खर्च के बजट से आम आदमी को क्या लाभ मिलता है।
इस पर उन्होंने तब कहा था, वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरक्की से ही हमारी तरक्की है। अगर अर्थव्यवस्था चरमराती है तो इसका कुछ ना कुछ असर होता है। साथियों, हिंदी के अखबार पढ़ते हुए आपको एक कमी महसूस होती है कि किसी भी मामले पर बैक स्टोरी से जुड़े तथ्य नहीं होते। मसलन द हिंदू ने साझा घोषणा पत्र की सफलता के पीछे बताया कि किन किन देशों ने कितने समय तक नेगोशिएशन चला। अखबार ऐसी इंसाइट्स तभी दे पाते हैं जब उनके पास एक अच्छी और मजबूत रिपोर्टिंग लाइन होती है, लेकिन हिंदी के अखबार अपने अधिकांश खबरों के लिए न्यूज़ एजेंसियों पर ही निर्भर हैं। कई जगह तो अखबारों के पास पॉलिटिकल रिपोर्टर भी नाम मात्र के बचे हुए हैं, जिसका अंदाज़ा हिंदी की कवरेज से पता चलता है। हेडिंग व कवरेज के मामले में द इंडियन एक्सप्रेस ध्यान खींचता है, द न्यू दिल्ली कंसेंसस। इस हेडिंग के मायने इसलिए हैं क्योंकि पुतिन और शी जिनपिंग के न आने से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या वाकई नई दिल्ली में हो रहे G20 में कोई आम सहमति बन पाएगी। लेकिन भारत सरकार साझा सहमति से द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन लाने में कामयाब हुई, इसलिए अखबार ने नई दिल्ली में बनी आम सहमति को लीड हेडिंग बनाया है। इसके अलावा अखबार ने आयोजन के दौरान बैठे सदस्य देशों की 4 कॉलम लंबी तस्वीर लगाई है, जिससे यह पेज दर्शनीय लग रहा है। अखबार ने साझा घोषणा को लेकर कुछ खास जानकारियां भी दी हैं, जैसे पिछले साल के मुकाबले इस बार का दस्तावेज ज़्यादा विस्तृत है। यूक्रेन युद्ध को लेकर इस बार 7 पैराग्राफ दिए गए हैं, जबकि पिछली बार 2 ही थे। इसके अलावा रेल व शिपिंग कॉरिडोर की खबर 2 हिस्सों में पहले पन्ने पर ही छापी है। खबर में लिखा है कि इसकी पहली बैठक अगले 60 दिन में होगी। साथ ही विश्लेषण में 7 बिंदुओं में बताया गया है कि यह डील आखिर इतनी बड़ी क्यों है। विश्लेषण में बताया है कि बीती मई में अजीत डोभाल और उनके अमेरिकी समकक्ष के बीच इस योजना पर सबसे पहले बातचीत हुई थी। इस संपर्क गलियारे के तहत अरब प्रायद्वीप में UAE से लेकर सऊदी अरब तक रेल बिछाई जाएगी। फिर इसे इस गलियारे के दोनों छोर पर भारत और यूरोप को शिपिंग कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साझा बयान को लेकर भारत की सफलता के पीछे के 4 चेहरों पर इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर ही स्टोरी दी है। इस स्टोरी में विदेश सेवा के 4 राजनयिकों। अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की, जिसने फ्रंट पर हेडिंग G20 साझा घोषणा पत्र पर बनी आम सहमति को लेकर लगाई है। अखबार के फ्लैप पर संपर्क गलियारे की खबर को विस्तार से लिखा गया है। अंदर के विशेष पन्ने पर नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी प्रमुख बिंदुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो ये है आज के अखबार। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।